हेलो एवरीवन। बच्चों, आप लोग देख सकते हो मेरे साइड में एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी। ठीक है, जो कि सिंगेस पब्लिकेशन की आई थिंक बी एम शर्मा सर की बुक है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के लिए। और आई नो ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। एक्चुअली इट इज़ अ गुड बुक। ओके, बट मैं कुछ बातें सजेस्ट करना चाहता हूँ हर बच्चे को, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग दिस बुक, है ना, कि भैया बता दीजिए ऐसा क्या है, कैसा करके, ऐसा करके बार बार पूछते हैं मेरे से। तो देखो यार, मैं दो तीन बातें बताना चाहूँगा इस बुक के बारे में डिस्कस करने से पहले। कोई बुक कम नहीं होती, कोई बुक कमज़ोर नहीं होती है, या कोई बुक गलत नहीं होती है। वो हम होते हैं कि हम उस पर्टिकुलर बुक से क्या मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक पेन दिखाया और बोला राइट समथिंग अबाउट इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पर्सन इस पेन के बारे में सेम लिखेगा। ओके, वो बात तो अलग है कि ये पेन सबको सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, बट अलग अलग पर्सन अलग अलग इससे अपना मीनिंग इंटरप्रेट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे है कि बुक तो अच्छी है, लेकिन बुक कैसे हम उसको देखते हैं, किस नज़रिए से, इस बात पे मेन डिपेंड करता है बुक का रियल फ्लेवर, है ना, जो हमें महसूस होगा। सो देखो यार, दो तीन बातें बताना चाहूँगा मैं। हर बच्चा मेरे से ये पूछता है कि भैया क्या एडवांस के लिए इस बुक को हम लगा सकते हैं, क्या एक्चुअली ये एडवांस के लिए बुक है, और दूसरी चीज़ क्या ये बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए, या फिर इसकी जगह पे हम कोई और बुक प्रेफर कर लें। अब देखो यार, मैं एक टीचर हूँ। इस बुक के जो राइटर होंगे उनकी एज मेरे से 2 या 3 गुना ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, मतलब उनका एक्सपीरियंस कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मुझसे। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा इश्यूज होता है, क्योंकि देखो यार, बुक मात्र ऑथर के ऊपर नहीं डिपेंड करती। कैसे प्रिंटिंग हुई है, कहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, क्वेश्चंस एडिट किए गए कि नहीं किए गए, मतलब गलतियाँ हटाई गई कि नहीं गई, रिवाइज किया गया है नहीं, रिवाइज एडिशन आए या नहीं आए, इन सब बातों पे फाइनली डिपेंड करता है किसी भी बुक का क्वालिटी। क्लियर है? तो यार इसीलिए मैं कुछ बातें सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। अदरवाइज जहां तक बात रही एक्सपीरियंस की, तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता हूँ इन बुक्स के ऑथर्स के, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा किसी को भी नहीं लेना है। ठीक है ना, ये मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ किसी बच्चे के लिए। यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप एकदम इसको यूज करिएगा, यदि हेल्पफुल नहीं लगता तो आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं, ये समझ के कि बस ये काइंड ऑफ रविश बात है। ठीक है ना, देखो यार, सबसे पहली चीज, इस बुक के जो कॉन्सेप्ट्स है, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आज भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इस बुक के कॉन्सेप्ट्स के हूबहू मैं पढ़ाता हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था, मतलब ये दिखाता है कि ये बुक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह स्टैंड करती है। मेरे टीचर्स ने भी सुपर 30 मेरे को पढ़ाया, अभी मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं ये माने कॉन्सेप्चुअली बोले तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ब्रॉड तरीके, मतलब जिसे कह सकते हो वेरिएशंस जो हैं, वो इस बुक में कवर किए गए हैं। ठीक है, मतलब और बुक्स की कंपेरिजन में बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कवर करने की जब बात आएगी तो ये बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करेगी ये बुक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं आपको, चाहे आप मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल करेक्ट की बात करें, चाहे एसर्शन रीजन की बात करें, या फिर आप बात करें इंटीजर टाइप, या फिर आप बात करें पैसेज टाइप जो पैराग्राफ टाइप होते हैं, या फिर आप बात करें सिंगल चॉइस, और साथ में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको सफिशियंट मिलते हैं। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिलती है। और यदि आप पूरी बुक्स का बंच खरीदते हैं तो आई थिंक कि अब वो लेटेस्ट जो मतलब पैटर्न चल रहा है उनका, उसमें वो माय डियर आपको डीपीपी भी प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब यदि ये बुक लेते हैं तो आपको एक तरह से ये समझ लीजिए कि बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिलता है। और साथ में यही बोल देता हूँ कि ये बुक का रिव्यू मेरा कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं टोटली जो मुझे लगता है, क्योंकि आज ही मैं क्वेश्चंस करा रहा था इसी बुक के कुछ, तो मुझे कुछ चीज़ें मिली तो मुझे लगा मेरे आपके साथ शेयर करना चाहिए ना। ये तो हो गया इस बुक के बारे में जो प्लस पॉइंट है। एडवांस के वेरिएशंस कवर करता है, तो उसका आंसर है यस, हाँ करता है। जेई मेन जे एडवांस दोनों के लिए सफिशियंट है ये बुक। ठीक है, लेकिन यदि आप बात करेंगे कि क्या एडवांस की ऑल इंडिया रैंक 10 या ऑल इंडिया रैंक 50 के अंडर आना हो तभी ये सफिशियंट है, तो उसका आंसर है बिग नो। ऐसा नहीं है माय डियर, ये आपको अच्छी आईआईटी में पहुंचा सकती है, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत कर सकती है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम्स भी सच में नहीं है जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि फिर आप 10 दिन 2 महीने 4 महीने सोचते रहो। ऐसी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। बल्कि जब आप फिजिक्स गैलेक्सी बुक की बात करते हैं तो उसमें कुछ एक्चुअली फिजिक्स ओलंपियाड जैसी प्रॉब्लम्स को भी
इन्वॉल्व करा है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड बल्कि हाई हो गया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, लेकिन लैंग्वेज की बात करेंगे तो एक बिलो एवरेज बच्चा भी इस बुक की लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। ये इस बुक की ब्यूटी है, ये इस बुक का प्लस पॉइंट है ना। इस बुक में अभी भी बहुत सारी एरर है, ये बात आपको समझनी होगी। देखो यार, ये एरर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। जैसे आज मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे लिखना चाहिए था निगेटिव एनर्जी, तो वहां लिखा था मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो भाई ये बात आपको समझना होगा कि प्रिंटिंग एरर है बहुत सारी। तो यदि कोई बच्चा ऐसा है जो कि मान लो इतना मैच्योर नहीं है कि वो एनालाइज कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके गलत होने के चांसेस हैं। और इस बुक का रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक बार मैं इस बुक के बारे में पहले भी सेशन दे चुका हूँ, बट फिर से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पुरानी बातों पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, पर्दा डाल देते हैं, लेकिन नई बातों पर फोकस करते हैं। इसीलिए मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश की आप लोगों को। नाउ दूसरी चीज जो आपको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पॉसिबल है अभी भी गलत मिल जाते हैं। मतलब कि रिवाइज एडिशन मैंने पूरा नहीं देखा है तो मैं पूरी तरीके से इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स में मुझे एरर लगती है, मुझे क्या एक्चुअल में एरर है, ठीक है ना। तो वो नो डाउट पॉसिबल है कि वो रिवाइज एडिशन में थोड़ा दूर भी हो गई हो, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि 100% करेक्ट यार किसी बुक में नहीं रहती, एरर थोड़ा मोड़ा तो होता ही है ना। बात करेंगे इसके कॉपी की लैंग्वेज की, तो देखो यार इसकी लैंग्वेज, फिजिक्स गैलेक्सी की लैंग्वेज और रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज, इन तीनों की लैंग्वेज आपको 1 या 2% या 3% कॉपी मतलब नहीं मिलेगी सिमिलर, आपको ये 100% कॉपीड मिलेगी कुछ कुछ पोर्शंस में। 101%, मतलब 100 में 1% भी जोड़ो ज्यादा अच्छा है, कॉपीड है, सीधा कॉपीड है। मतलब जो तुम्हारा फिजिक्स गैलेक्सी का उसी तरह लगभग इसका, उसी तरह लगभग रेजोनेंस का। अब वो हो सकता है कि इत्तेफाक भी हो, या हो सकता है कि किसी एक दूसरे से कोई बुक इन्फ्लुएंस हो, या फिर यार ये बात हम सब जानते हैं कि न्यूटन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है सबका सेम ही तरीका होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई लैंग्वेज मैच कर रही हो, दैट कैन बी ऑल्सो रीजन। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी, मतलब आप चाहे फिजिक्स गैलेक्सी खरीदे चाहे आप ये बुक खरीदे, एक्सेस कोई इशू नहीं होगा, आप कोई बुक ही प्रिफर करेंगे, एट द एंड ऑफ डे आपको कवर करना है। और इस बुक का एक निगेटिव और प्लस पॉइंट ये भी है, निगेटिव भी प्लस भी है। निगेटिव ये है कि बुक आपको बहुत ज्यादा है लेंदी, मतलब बहुत ज्यादा बल्कि दिखेगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, तो हो सकता है आप इससे डेविएट हो जाए, आपका मोटिवेशन घट जाए। लेकिन वहीं पे ये भी बोलूंगा कि ये बुक इतनी अच्छी भी है, इतना सारा वेरिएशन को कवर किया, इतनी प्रॉब्लम दी हुए कि यदि पूरा कर लिया तो फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इवन आप एडोप भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। गॉट इट माय डियर। तो ये था इस बुक के बारे में। मुझे लगता है कि आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही सिंपल सा एक सजेशन था, ये बुक का रिव्यू भी नहीं था एक तरह का, ठीक है ना। सो इसीलिए भाई मेरा सीधा सीधा रिक्वेस्ट है, कोई किसी का फैन हो तो प्लीज किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से ऑफेंड नहीं होना है। ये मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, जरूरी नहीं कि मेरा ओपिनियन हर पर्सन के लिए सही भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरा ओपिनियन गलत भी हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, चले ना लास्ट में आप लोगों के लिए एक फाइनल पॉइंट जो आप सबके लिए, जैसा कि आपको पता है मैं अनअकैडमी में क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। सो ये अनअकैडमी से रिलेटेड अपडेट है कि बच्चा पार्टी अनअकैडमी के जितने भी IIT JEE के सब्सक्रिप्शन हैं उन सब के प्राइसेस में हाइक आने वाला है, मतलब वो बढ़ने वाले हैं। तो यदि आप में से कोई बच्चा IIT JEE की तैयारी सच में करना चाहता है, सीरियस तैयारी करना चाहता है और बड़े बड़े टीचर से पढ़ना चाहता है, इवन मेरी प्लस की क्लासेस करना चाहता है, तो माय डियर आई विल सजेस्ट आप KP सर कोड यूज करिए और आज के आज इनरोल करिए। ये कोड यूज करने पे जो भी प्राइसिंग होगी आपको उतनी प्राइसिंग नहीं देनी पड़ेगी, आपको उसमें 10% डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। मतलब 30,000 का पड़ रहा होगा मान लो कोई भी सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको 27,000 का मिल जाएगा माय डियर। क्लियर है। सो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, यूज दिस कोड एंड इनरोल टुडे, ओके, क्योंकि बाद में प्राइस हाइक होगा तो आप ही का लॉस होगा एट द एंड ऑफ डे। और कोई भी इशू आने पे आप इन नंबर से कॉल कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप ये कोड याद रखें, क्योंकि ये कोड यूज करने पे ही आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। उसके अलावा बच्चा पार्टी अनअकैडमी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस लॉन्च हुए, इवॉल्व बैच लॉन्च हो रहा है अभी, ये आपके टीचर्स हैं, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी देम, क्लियर है। यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ये आप लोग देख सकते हो, ये पर्टिकुलर बैच लॉन्च हुआ अनअकैडमी का, इवॉल्व बैच 11 मई से स्टार्ट होने वाला है। आप में से कोई बच्चा प्लान करना चाह रहा हो, प्लान कर सकता है क्लास 12 JEE में एडवांस 2023 की पर्पज से, ओके बेटा। उसके अलावा
दूसरी चीज़, आशीष अरोड़ा के द्वारा आप लोग का सुपरवाइज्ड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जेई मेन के लिए क्लियर है, सो यू कैन गो फॉर इट। अप टू 90% अनअकैडमी स्कॉलरशिप आप एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड केपी सर, आप इसको फ्री में इनरोल कर सकते हैं। ओके माय डियर, ऑन दिस नंबर यू कैन कॉल इन केस ऑफ एनी इशूज। ओके, 15 मई को ये टेस्ट होगा, ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। और ऑब्वियसली बात है, आशीष अरोड़ा सर इज अ काइंड ऑफ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा डायरेक्टली, है ना। उसके अलावा बच्चा पार्टी IIT जेईई सुपर 30 टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी की, डेली शाम को 6 बजे। अच्छा करने वाले बच्चों को 50 लकी विनर्स को गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चन करने होते हैं, केपी सर कोड यूज करके, और फ्री में एनरोल करिए और ये पेपर दीजिए। कोई भी इशू आने पे इन नंबर पे कॉल करिए। तो आई होप सो कि आप इस वीडियो में बहुत सारी आपको मजा आया होगा, एंड आई होप सो कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।